क्या खास बात है। तो मेटा बिजनेस सूट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटा क्या चीज़ है। किसी को पता है मेटा क्या है? हाँ जी, कंपनी का नेम है। और इस कंपनी के नेम के अंदर कौन से तीन बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। पहले ये तीन अलग अलग सॉफ्टवेयर होते थे। पहले सिर्फ फेसबुक होती थी, इंस्टाग्राम का फेसबुक से कोई ताल्लुक नहीं था होता, और व्हाट्सएप अपने आप में अकेली एक कंपनी होती थी। लेकिन जिस तरह जैसे जैसे फेसबुक ग्रो करती गई, उसने इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया, और इंस्टाग्राम को ख़रीदने के बाद उसने साथ व्हाट्सएप भी ख़रीद लिया। तो अब ये तीनों सॉफ्टवेयर्स एक कंपनी ऑपरेट करती है, और उस कंपनी का नाम रखा गया मेटा। ठीक है जी। तो मेटा बिजनेस सूट एक एप्लीकेशन या एक वेबसाइट का नाम है जिसकी मदद से आप अपने तीनों सॉफ्टवेयर्स कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बिजनेस सूट दिया जाता है उन लोगों को जो फेसबुक की मदद से बिज़नेस करना चाहते हैं, फेसबुक की मदद से कॉमर्स करना चाहते हैं, ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई इनकम करना चाहते हैं। बेसिकली ये फेसबुक का तरीका है, फेसबुक का प्रोसेस है, या फेसबुक मेटा कहना चाहिए, फेसबुक नहीं अब अपने आप में अकेली रहेगी। फेसबुक का एक तरीका है पैसे कमाने का। बेसिकली जो इनकी इनकम होती है, जब आप पैसे कमाएंगे, जब आप फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे अपनी जेब से पैसे खर्च करेंगे, जब आपकी फेसबुक के थ्रू कोई चीज़ बिकेगी। फेसबुक की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज हम लोगों ने मेटा बिजनेस सूट फेसबुक की तरफ से गए। यहाँ से भी मैं अपना फेसबुक का पेज बेसिकली मैनेज कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है एडिट फेसबुक पेज। तो जाहिर सी बात है जो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप काम करें वो भी थोड़ा सा हिस्सा लेगी। ओके हो गया। तो यहाँ पे उसने क्या है, गेट फेमिलियर विद मेटा बिजनेस सूट। सबसे पहले हमारे पास होम, ये आपका होम पेज है। ये आपको तमाम बिजनेस का ओवरव्यू देता है, जितने भी आपके पेंडिंग टास्क होते हैं, जितने भी आपके मशवरे होते हैं, मुशावरतें होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर की जाती हैं। यहाँ से आप पोस्ट कर सकते हैं, ऐड क्रिएट कर सकते हैं, रील अपलोड कर सकते हैं, स्टोरी बना सकते हैं, या लाइव जा सकते हैं। इन्होंने नहीं ऑप्शन ऐड किया कि लाइव जाने के लिए आपको एक्चुअली कैमरे के आगे होना ज़रूरी नहीं है, आप एक रिकॉर्डिंग बना लें और वो भी आप लाइव अपलोड कर सकते हैं, जैसा फेसबुक में यूट्यूब में प्रीमियर होता है। नोटिफिकेशन में आए तो जितने भी आपके पेज के रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड अपडेट्स होती हैं वो सारी की सारी नोटिफिकेशन में आती हैं। तो कोई यहाँ पे ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई तो नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं है। इनबॉक्स के अंदर आपके सारे के सारे मैसेजेस होते हैं, जितने भी आपके मैसेजेस होते हैं, आपकी इनकमिंग होती है, आपकी आउटगोइंग होती है, आपको फेसबुक के मैसेंजर से जो मैसेज आए हुए हैं, आपको जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए हुए हैं, फेसबुक के कमेंट्स के थ्रू मैसेज आए हुए हैं, या इंस्टाग्राम के कमेंट्स के थ्रू मैसेजेस आए हुए हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ से आके कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम लॉगिन करना था, उसने मुझे खुद ही ऑप्शन दे दी। सिंपली मैंने क्लिक किया, मैंने उसने इंस्टाग्राम ओपन करके सामने रख दिया। कंटिन्यू। मेरे दोनों सॉफ्टवेयर, क्योंकि अभी मैंने दो सॉफ्टवेयर लिंक किए हैं, तो मेरे दोनों सॉफ्टवेयर की कोई ऑब्जेक्शन आएगी, यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैसेंजर, फेसबुक के मैसेंजर की बात है, जो मैसेजेस आपके यहाँ पे आए हैं आप इधर देख लें। इंस्टाग्राम के जो डीएम डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे मौजूद होती है। कमेंट और इंस्टाग्राम कमेंट, यहाँ से आप लोगों के कमेंट पढ़ सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट को सर्च कर सकते हैं, कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, वट जो भी आपने कमेंट को करना है वो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑटोमेशन एक बड़ी अहम चीज़ है, ये मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊँगा कि ऑटोमेशन क्या होती है और ऑटोमेशन कैसे लगाई जाती हैं। कंटेंट, जितनी भी आपकी अपलोड्स होती हैं वो सारी की सारी कंटेंट के अंदर होती हैं। ठीक है जी। मैंने दो पोस्ट की थी, एक मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट की थी और ये मैंने एक पोस्ट लगाई थी। तो यहाँ पे मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। रीच होती है कि कितने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुँची, लाइक एंड रिएक्शन होता है, कितने लोगों ने आपकी कमेंट को लाइक किया, या फेसबुक पे आप रिएक्ट कर सकते हैं तो कितने लोगों ने आपके पोस्ट पे रिएक्ट किया, कितनों ने कमेंट किया, कितनों ने शेयर किया। स्केड्यूल होता है कि फ्यूचर में आप पोस्ट, हाँ जी, क्या होती है स्केड्यूलिंग, क्या होती है स्केड्यूलिंग? होती है कि आप फ्यूचर के लिए अपनी पोस्ट को तैयार कर सकते हैं। आपने अपनी पोस्ट लगा दी, जिस तरह लेट से कि आपको पता है कि मैं नारायण का गाना आउटिंग करने जा रहा हूँ, मैं 10 दिन अपलोडिंग नहीं कर सकूँगा,
बात याद रखें, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आप एक दिन काम नहीं करते, आप 10 दिन पीछे चले जाते हैं। आपका पेज 10 दिन हिट ले लेता है, 10 दिन के बराबर हिट लेता है अगर आप एक दिन अपलोडिंग नहीं करते। तो अब आप 10 दिन दौरान का से आउटिंग करने जा रहे हो और अगर आप पोस्टिंग नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे अपने पेज के साथ, आपका पेज तो डी इंडेक्स हो जाएगा। डी इंडेक्स होता है कि उसको सर्च में से हटा दिया जाएगा, वो प्रायोरिटी में नहीं रहेगा, आपका कंटेंट लोगों को दिखाया नहीं जाएगा। तो ये बात आप नहीं चाहते, लिहाजा आप क्या करते हैं कि आप अपनी पोस्ट स्केड्यूल कर देते हैं, फ्यूचर के लिए सेव कर लेते हैं कि भाई जान ये मैंने पोस्ट की हुई है, लेट से कि मैंने आज 3 तारीख है, 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक मैंने अपलोडिंग नहीं करनी। आप बता देते हैं कि भाई 4 तारीख को 3 बजे ये पोस्ट लगानी है, उसके बाद 5 तारीख को 10 बजे ये पोस्ट लगानी है, वटएवर। ओके, और साथ आप लगा देते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन होती है कि ऑटोमेटिकली आपके मैसेजेस का रिप्लाई जा रहा है, ऑटोमेटिकली कमेंट्स का रिप्लाई जा रहा है, ऑटोमेटिकली आपके जो कमेंट्स हैं उनको लाइक जा रहा है, ऑटोमेटिकली अगर किसी ने उल्टी सीधी बात की है तो उसका कमेंट रिमूव किया जा रहा है। हर काम आपका जो ऑटोमेशन है वो कर देती है। ऑटोमेशन कैसे की जाती है ये अब हमारे फ्यूचर की बात है। ड्राफ्ट होती है वो पोस्ट जो भी आपने फाइनल नहीं की होती है, भी आप बना रहे होते हैं, कोई ना कोई उसमें बात करने वाली रह गई होती है, तो वो यहाँ पे ड्राफ्ट में शो हो रही होती है। ये हमारे पास प्लानर है। प्लानर हमारे पास कंटेंट की तरह ही है, लेकिन ये हमारे पास एक डेट की सूरत में, पूरे मैप की सूरत में ये सारा कुछ हमें शो कर देता है कि, या अगर आप मंथ वाइज करें तो देखें 31 तारीख को मैंने 6 बजे 17:06 तकरीबन 5 बजे और 5:15 बजे मैंने 2 पोस्ट की। तो मैं जो भी पोस्ट करूँगा वो यहाँ पे मेरे कैलेंडर पर शो हो जाएगी। यहीं से मैं आज आप लोगों को पहला काम दूंगा। आप लोगों के लैपटॉप पे मैं सेट करूंगा एक गोल मुझे बताएगा कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं इसकी तरफ, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा, अभी इस बात पे नहीं आना, अभी बाकी सारी चीज़ों का ले लेते हैं। जो एड्स होते हैं कि हमारे पास एक ओवरव्यू होता है, ये पेड एड्स होते हैं। ये मैं आपको सिखा दूंगा कि पेड ऐड किस तरह लगाई जाती है, लगा के भी दिखा दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में पेड ऐड आपको कतई कोई फ़ायदा नहीं देंगे अनलेस कि आपकी रीच वो 10,000 क्रॉस कर जाए। व्हाट इज़ रीच, इस बात को जानने के लिए हम लोग चलते हैं इनसाइट्स में। आप बंद हो जाए, अच्छा जी। इनसाइट्स होता है इम्प्रेशन, सबसे पहली चीज़ आती है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन होता है कि कितने लोगों को आपकी पोस्ट शो हुई, कितने लोगों को आपकी पोस्ट शो हुई। तो अभी तक 14 तारीख ये मुझे बता रहा है कब से लेके कब तक। अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो ये मुझे डेट बता देगा कि 7 मई से लेके 7 मई से लेके कौन सी है, 7 अप्रैल से लेके 4 मई तक मेरी पोस्ट लोगों को शो की गई। ठीक है जी। रीच होती है कि मेरा अकाउंट कितने लोगों तक पहुंचा। तो 14 लोगों को मेरी पोस्ट शो हुई, लेकिन जो अकाउंट है वो सिर्फ 2 लोगों तक पहुंचा है। ये बात किसकी हो रही है, फेसबुक की। ये देखें यहाँ से मैंने फेसबुक सेलेक्ट किया हुआ है। कंटेंट इंटरेक्शन, इन 16 लोगों में से एक बंदे ने भी मेरी पोस्ट पे क्लिक करने की जहमत नहीं की। फॉलोअर्स, कितने लोगों ने मुझे फॉलो किया, और लिंक क्लिक, कितने लोगों ने मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक किया। यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करें, मुझे पैसे दें, मैं आपको मशहूर करूँ, लेकिन अभी आपने इसकी बातों में नहीं आना। ठीक है जी। ये मज़ीद चंद बातें हैं, इनकी तरफ अभी भी हमने फ़िलहाल नहीं जाना। आज हमारा काम सिर्फ ओवरव्यू लेना है। एड्स मैनेजर क्या होता है, जो आप पेड ऐड लगाते हैं वो एड्स मैनेजर से कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है जी। ये अपने आप में एक वीक का पूरा लेक्चर है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। कह रहे हैं कि आप अपना ऐड मैनेजर करें और हमें आप बताएं, पैसे दें, हम आपको वो देंगे, लाइक फॉलोअर्स वगैरह देंगे। याद करें एक टाइम होगा कि अगर आप लोग भी उस टाइम में होते थे कि पहले लोग हम लोगों को पैसे देते होते थे, वो हमारा अकाउंट मशहूर करवा देते थे। अब हम फेसबुक को देते हैं और फेसबुक खुद हमारा अकाउंट मशहूर करवा देती है। ओके जी, ये फ़र्क हुआ। अब बाहर के लोगों को पैसे देने की बजाय फेसबुक ने खुद ही पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक बिज़नेस पहले पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। ठीक है जी। बिज़नेस पोर्टफोलियो हम लोग कल नहीं परसों क्रिएट करेंगे, वो परसों का लेक्चर है।
उसके बाद ये कुछ हमारे पास ऐड टूल्स या मेटा बिजनेस सूट के टूल्स हैं या सेटिंग्स हैं। ओके जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब मैं आपको पेड ऐड बनाऊंगा उसके अंदर ये सारी कवर होंगी। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास ऑटोमेटेड रूल्स है। ऑटोमेटेड रूल्स आपकी गैर मौजूदगी में, आप 24 घंटे तो अकाउंट को नहीं बैठ के देख सकते, आपकी गैर मौजूदगी में आपके अकाउंट को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद सेल्फ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही हमारा कल का लेक्चर है। ठीक है जी, अब चलते हैं कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है। आप लोगों के पास टाइम है 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते से मुराद होती है आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे को आपका काम चेक होगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों सारों ने अपने सबसे पहले कंटेंट में जाना है, या चले कंटेंट में नहीं जाते, प्लानर में आ जाते हैं। प्लानर में आपने स्टार्ट अ न्यू गोल पे क्लिक कर देना है। आपका गोल क्या है, मैं आप लोगों को गोल दे रहा हूं कि आपने अगले 28 दिनों के अंदर रीच इंक्रीज करनी है, ग्रो फॉलोअर करने हैं। नहीं जी, रीच इंक्रीज यानी आपने अगले 28 दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना अकाउंट पहुंचाना है। इंक्रीज रीच पे क्लिक किया, सेट गोल। क्या स्टार्ट आज से कर लेते हैं। कितने % आपको इंक्रीज चाहिए, 50 इन नेक्स्ट 28 डेज। आपको 100 फॉलोअर्स चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि 100 लोगों को आपने 100 रीच होनी चाहिए आपकी अगले 7 दिनों के अंदर। तो 28 दिनों के अंदर कितना हो गया, 14, 400, यानी 1 महीने के अंदर अगले 28 दिनों के अंदर तकरीबन 400 बंदों तक या 400 आपकी रीच होनी चाहिए। अभी कितनी है, 2। गोल मैं आपको दे रहा हूं कि आपने ये कर देनी है 400, 28 दिनों के अंदर 400, और इसका मतलब है कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर 100। ओके जी, इसको आपने कर देना है अपने क्रिएट गोल पे क्लिक। 3 जून से लेके 1 जुलाई तक आपके पास टाइम है, लेकिन मैं आप लोगों का काम चेक करूंगा मंडे को, 10 तारीख को। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8वें दिन मंडे तक आपके पास 11:30 तक टाइम है जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है। मंडे को ये 400 0 आउट ऑफ 400 अभी कह रहा है, यहाँ पे आपका 100 आउट ऑफ 400 या 100 एंड अबव 400 होना, आउट ऑफ 400 होना चाहिए। ओके हो गया। अब ये कैसे रीच इंक्रीज होगी, मैंने आप लोगों को लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब करने का तरीका बताया हुआ है, किस तरीके से किया जाता है। मैंने आपको बताया हुआ है हैशटैग कैसे लिखे जाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कैनवा पे पोस्ट किस तरह क्रिएट की जाती है। ये 4 बातों का आपको पता है। इन्हीं 4 बातों को आपने मेटा बिजनेस सूट के ऊपर अप्लाई करना है। आपने अपनी रीच पे यहाँ से भी नज़र रखनी है और आपने अपनी रीच पे इन साइट से भी नज़र रखनी है। आपका जो गोल है वो यहाँ पर भी रिजल्ट्स के मेन्यू के अंदर शो होता है। ठीक है जी, 400 आउट ऑफ 100। अभी यहाँ बैठे बैठे सारे अपना गोल क्रिएट करें। 3 जून से 1 जुलाई तक का 400 लोगों को आपने अपना अकाउंट पहुँचाना है, 400 लोगों को आपने अपना अकाउंट दिखाना है, और 7 दिनों के अंदर 100 लोगों को अपना अकाउंट दिखाना है। ओके जी, जी ले लो।